सभी आरोग्य प्रेमी परिवारों को नमस्कार। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी समाज को, एक बहुत बड़ी आबादी को अगर आपको विनाश के कगार तक ले जाना है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाना है, तो उस समाज में किसी बुरी आदत को अच्छी करके प्रेजेंट कर दो और इतनी अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट आप करो कि वो उनके संस्कार में आ जाए, उनके जीवन में आ जाए। और यही हुआ हमारे समाज के साथ, हमारे पूरे कंट्री के साथ। आज हम बात करेंगे तेल के बारे में। तेल वही जो हमारे रसोई घर में हम डेली इस्तेमाल करते हैं, वही तेल जो हम हर रोज़ उसमें रसोई बना के खाते हैं। तो अभी हम जो तेल खा रहे हैं वो आया कहाँ से, उसकी प्रोसेस क्या है, वो बनता कैसे है, वो किसे हमारे शरीर को फ़ायदा करता है, नुकसान करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पूरे तेल के खेल के बारे में। आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, डॉक्टर साहब के मुंह से आपको बहुत सारे बार ये सुनने को मिलता होगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया है, आपको घर में खाने के लिए जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिफाइंड तेल ही खाना है। अरे आप पिछले साल ही आपका बाईपास हुआ था, आपको अपना तेल बदलना ही होगा, आपको रिफाइंड तेल ही खाना है। बहुत सारे बार आप लिपिड प्रोफाइल कराने जाते हैं, डॉक्टर देखता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, कहता है अभी आपको रिफाइंड तेल ही खाना चाहिए। अभी जो आप तेल खा रहे हैं वो 100 जो कोई भी तेल है वो तेल चेंज करो, रिफाइंड तेल ही खाओ। डॉक्टर्स के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, स्पोर्ट प्लेयर द्वारा, फिल्म के हीरोइन द्वारा, हीरो द्वारा पिछले लगभग 20-22 साल से ये रिफाइंड तेल, रिफाइंड तेल, रिफाइंड तेल, इतनी बार ये शब्द हमने सुना। कहीं पे भी ट्रैवलिंग करें तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें रिफाइंड तेल की एडवर्टाइज आ जाती है। बहुत बड़े फिल्म स्टार कहते हैं कि मेरी फिटनेस का राज ये रिफाइंड तेल है। बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन कहती हैं कि मैं मेरे बच्चों की आदत तो नहीं बदल सकती, इसलिए मैंने मेरे घर का तेल बदल दिया, मैं रिफाइंड तेल लिया और मेरा परिवार बिल्कुल हेल्दी हो गया। ये चीज़ें हम कितनी बार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और बाद धीरे धीरे हम भी उसके आदी हो जाते हैं। और इसी तरीके से बुरी आदत अच्छी प्रेजेंट कर करके हमारे रसोई घर में आई और इसका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि हम सोच ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप थोड़ा सर्वे करें आपके फैमिली मेम्बर्स के, आपके रिलेटिव में और आपके आसपास में कि वो कौन सा तेल खाते हैं, तो आपको एक ही शब्द सुनने को मिलेगा, बाज़ार में बिकने वाला रिफाइंड तेल। हो सकता है कौन सी कंपनी का है उसमें नहीं जाएंगे, पर एक ही शब्द आपको मिलेगा, रिफाइंड तेल खाते हैं। कोई मूंगफली का तेल खाता होगा, वो कोई सरसों का तेल खाता होगा, कोई नारियल का तेल खाता होगा, कोई मकई का तेल खाता होगा, कोई चावल का तेल खाता होगा, कोई तिल का तेल खाता होगा, कोई नारियल का तेल खाता होगा, पर एक ही शब्द आपको सुनने को मिलेगा, वो है रिफाइंड तेल। तो ये रिफाइंड तेल आया कहाँ से, ये बनता कैसे है, किस तरीके से इसके केमिकल इसमें डाले जाते हैं और किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान करता है, आज हम उसकी पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले रिफाइंड तेल बनता कैसे उसकी जानकारी लेते हैं। रिफाइंड तेल बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बाज़ार से सीधा तरीके से वो जो नेचुरल उसका रिसोर्स होता है, वो तिल का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, वो कोई भी एक तेल ले लेते हैं। उस तेल को रिफाइन करने से पहले उसको 350 फ़ारेनहाइट डिग्री पर उस तेल को गर्म किया जाता है। ज़रा आप सोचिए, आप अपने घर में कोई पकोड़े बनाते हो या फिर तली हुई वानगी कोई चीज़ अगर आप बनाते हो, तो बाद में जो तेल बचता है उसको हम यूज़ नहीं करते। हमारे घर की महिलाएं कहती भाई अब ये तेल खाने लायक नहीं है, उसको दूसरी चीज़ में इस्तेमाल हम कर देते हैं। तो ये जब रिफाइंड तेल बनाने वाली कंपनियां 350 फ़ारेनहाइट डिग्री पर इस तेल को जब गर्म करते हैं तो कितनी हद तक वो गंदा तेल बन जाता होगा। पर ये गर्म करते हैं क्यों, आपके मन में तुरंत सवाल आएगा। असल में होता क्या है, एक रिसर्च हुई जापान के साइंटिस्टों द्वारा कि भारत के समाज में सदियों से नहीं, युगों से तेल खाया जाता है। उन्होंने रिसर्च की हमारे अचार के ऊपर कि भारत के समाज में जो अचार खाया जाता है वो सदियों तक खराब नहीं होता, उसके नेचुरल प्रिजर्वेटिव उसके गुण हैं। तो हम जो तेल खाते हैं उसमें बहुत काम के पोषक तत्व होते हैं। उसमें विटामिन ई होता है, उसमें विटामिन ए होता है, उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। बहुत सा ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व हमारे नेचुरल तेल में होते हैं, पर वो निकाले कैसे, क्योंकि उसी तेल के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसी को निकाल के उसकी दवाइयाँ बनती हैं और उसी दवाइयों को ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ दवाइयाँ बना के उसका प्रॉफिट कमाते हैं और हमको ही बेचते हैं। तो ये शुद्ध तेल होते हैं, उसको इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है
और उसमें गैसोलीन नाम का एक केमिकल डाला जाता है। जब हमने केरोसिन का नाम सुना होगा, केरोसिन वर्ग का ही एक तेल होता है गैसोलीन। जब ये तेल इतनी मात्रा में उबलता है और उसमें जब ये गैसोलीन केमिकल डाला जाता है, तब तेल के अंदर के जो नेचुरली पोषक तत्व हैं, उनके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो अलग किए जाते हैं। और बाद में ये जो तेल बचता है जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं बचे हैं, अब इतनी हाई टेम्परेचर में ये तेल जब उबलेगा, उसके अंदर के जितने पोषक तत्व हैं वो निकाल लिए जाएंगे, तब ये तेल जाहिर सी बात है बिल्कुल कचड़े जैसा हो जाएगा। तेल जब इतने हाई टेम्परेचर में गर्म होता है तो गाढ़ा हो जाता है, उसके अंदर की स्मेल हो जाती है। तब उसको फिर से खाने के लिए अगर यूज़ करना है तब उसमें हेक्सेन डाला जाता है, उसको ब्लीचिंग किया जाता है, उसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट जैसे केमिकल डाले जाते हैं ताकि उसकी बदबू दूर की जाए, उस तेल को सुंदर किया जाए। अब इतनी ज़्यादा केमिकल डालने के बाद जाहिर सी बात है कि उस तेल की प्रिजर्वेटिव लाइफ बहुत कम हो जाएगी, वो लंबे समय तक रहेगा नहीं। तो वो तेल अगर आपको खाने के लिए बेचना है, आपको खाने के लिए आपके रसोई घर में तक पहुंचाना है, तब उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। अब इस तेल की और भी कॉस्ट अगर कम करनी है तब आपको जानकर आश्चर्य होगा, मलेशिया नाम का एक देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाम तेल की वहाँ पैदावार होती है। पाम ट्री जिसको हम कहते हैं वो मलेशिया में, दुनिया में सबसे ज़्यादा मलेशिया में होता है। मलेशिया से समुंदर के मार्फत से जहाज़ों में भर भर के पाम तेल मंगवाया जाता है। अब पाम तेल के गुण क्या है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसकी प्रिजर्वेटिव लाइफ बहुत लंबी है, बहुत सस्ता है, पर वो खाने में सबसे घटिया तेल है। मलेशिया में वो तेल सूअरों को खिलाया जाता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने की परंपरा है, वहाँ पर जहाँ वो पोर्क मीट खाते हैं, कि जाने कि सूअर का मांस खाते हैं, उन देशों में सूअरों को ये पाम तेल खिलाया जाए ताकि सूअरों की फैट बढ़े और उनको काटकर उनका मांस बिक्री किया जा सके, उनका मांस खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इतनी हद तक घटिया वाला पाम तेल मलेशिया से आता है और यही रिफाइंड तेल में 33%, किसी तेल में तो 55% से भी ज़्यादा ये मिलाया जाता है ताकि उसकी कॉस्ट कम की जाए, क्योंकि ये पाम तेल बहुत सस्ता मिलता है और वो हमारे शरीर में ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जो हृदयघात के लिए, पैरालिसिस जैसी बीमारी के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये तेल है। और वही तेल ये रिफाइंड तेल में डाला जाता है। इतना घटिया तेल बाद में बड़े बड़े एक्टर्स को पैसा दे देते, डॉक्टरों के मार्फत बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर करके 20 साल 25 साल तक ये दौर चला और ये दौर में वो लोग बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस हुए। और चाणक्य की बात वो याद करें कि किसी भी समाज में को अगर विध्वंस करना है तो बुरी आदतों को अच्छी प्रेजेंट कर करके समाज में रसोई घर तक पहुंचाया जाए। आप बहुत से फैमिली द्वारा ये प्राउड फील करके वो लोग बोलते हैं कि हम तो इसी ब्रांड कंपनी का रिफाइंड तेल ही खाते हैं। बुरी आदत को उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, गर्व महसूस करते हैं, अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम रिफाइंड तेल खा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। असल में ये बहुत मूर्खामी वाली चीज़ है। रिफाइंड तेल इतनी हद तक नुकसान करता है आप सोच ही नहीं सकते। यूरोप की एक महिला हुई जिन्हें सबसे ज़्यादा कैंसर के ऊपर रिसर्च किया और इतना रिसर्च उन्होंने किया कि वो नोबेल पारितोषिक को उसको मिलने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले उस महिला की डेथ हो गई। डेथ नहीं, उसकी हत्या हो गई, क्योंकि उसका ऐसा कहना था कि अभी जो समाज में जो कैंसर की बीमारी इतनी धड़ल्ले से फैल रही है उसके अलग अलग बहुत सारे रीज़न हैं, पर सबसे अहम कोई कारण ये है तो यही रिफाइंड तेल है। रिफाइंड तेल जब शरीर में जाता है तब हमारे शरीर के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है जो हमें कैंसर से बचाती है उसको बिल्कुल नष्ट कर देती है। और समाज में इसी कारण से कैंसर के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर में कोई कैंसर का पेशेंट ना हो तो सबसे पहली आवश्यकता है कि रिफाइंड तेल खाना बंद करें। हृदय रोग की जो बीमारी समाज में इतनी तेज़ी से फैल रही है, आपको भी पता होगा कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो बिल की अमाउंट 5 आंकड़े के नीचे से कम ही नहीं होती। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, एक बीमारी आती है 10-12 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और पूरे फैमिली की जो सेविंग थी पूरी ख़त्म हो जाती है। ये हृदय रोग की बीमारी आने का मुख्य जो कारण है यही रिफाइंड तेल है। भले ही डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर हृदय रोग की बीमारी से बचना है या फिर
आपको हृदय रोग आ गया है तो आपको रिफाइंड तेल ही खाना चाहिए। बिल्कुल झूठ वाली बात है। रिफाइंड तेल खाने के कारण ही हृदय रोग की बीमारी समाज में बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रही है। ब्लड प्रेशर की जो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसका भी यही कारण ये है, यही रिफाइंड तेल। असल में लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की बैंक है जहाँ पे सारे न्यूट्रिशन जमा होते हैं। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है तो जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी विटामिन हैं, जितने भी खनिज तत्व हैं, वो रहेंगे कहाँ पे? ये बैंक है जहाँ पर ये सारे सेविंग करके रखे हुए होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल की शरीर को आवश्यकता नहीं है और ये सबसे ज़्यादा पाम तेल हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और पाम तेल ये रिफाइंड तेल के मार्फत से ही हमारे रसोई घर में आया हुआ है। तो ये रिफाइंड तेल की अगर जितने भी गुणगान गाए जाए, बुरे गुणगान गाए जाए, उतने कम हैं। तो आपसे सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो रिफाइंड तेल खाना बंद करें। तेल का सदियों से हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो रिफाइंड तेल अगर हम नहीं खाते तो कौन सा तेल हम खाते थे? हमारे दादा नानी इतने हेल्दी थे तो कौन सा तेल खा के इतने हेल्दी रह सके? समाज में आज से 20-25 साल पहले ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी, हृदय रोग, पैरालिसिस जैसी बीमारी, हृदय के रोग की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं थी। तो अगर यही रिफाइंड तेल खाने से ये बीमारी आई है तो इन सब बीमारियों से बच सके तो कौन सा तेल खाना चाहिए? हेल्थ की दृष्टि से कौन सा तेल अच्छा है? ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर उठेंगे। तो आज हमने बात की है कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, नहीं खाना चाहिए। तो कौन सा तेल खाना चाहिए? हमारे ऋषि मुनि ने कौन सा तेल का वर्णन किया है, हेल्थ की दृष्टि से हमारे लिए कौन सा तेल अच्छा है, उसकी पूरी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।